हेलो दोस्तों, तो कहते हैं कि अगर ईश्वर में आस्था है तो दोस्तों उलझने में भी रास्ता है। कि अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझने में भी रास्ता है। तो दोस्तों मैं हूं रविंदर यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के जो प्रश्न नंबर आपके 9 की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 में 100% इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। क्या करा एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, यानी मेरा ये मोटरसाइकिल का पहिया है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना दोस्तों, 35 सेंटीमीटर। कितना है इसकी त्रिज्या दी 35 सेंटीमीटर। अब ये क्यों दिया है आगे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्या करा है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेमी है। यदि मोटरसाइकिल की चाल, तो दोस्तों थोड़ा बड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने सवाल नंबर जो है शायद 3 या 4 को मैं लगाया था, एकदम हूबहू प्रश्न यही था, केवल अंक चेंज है। और उसके बाद प्रश्न में आपको उसमें क्या दिया था, पूछा था, यहाँ पूछा 1 मिनट में कितने जो है चक्कर चलाएगा, और वहां लिखा है कि पूछा था आपके प्रश्न नंबर 7 तीसरे में कि 10 मिनट में कितना चलेगा। बस थोड़ा सा यही डिफरेंट नहीं अंतर दिया हुआ है, ठीक। चलिए क्या करेंगे आप, आपने देखा था मैंने वृत्त की पहले परिधि निकाली थी, यानी चक्कर अगर एक चक्कर चलता है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय होगी। इसके बाद टोटल दूरी निकाले थे और टोटल दूरी निकाल के, और निकाले कैसे थे, निकाले थे आपके जो दी गई थी चाल उससे निकाले थे। तो टोटल दूरी को निकाल के और उसमें एक चक्कर में कितनी दूरी चल रही है उससे भाग देते, आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। चलिए तो पहला आपका काम क्या है सर, पहला मेरा काम है मैं निकालूंगा फटाक से कि एक चक्कर चलने में वह कितना दूरी तय कर रही है। यानी इसका अर्थ है, आप निकालिए कि हमारे जो पहिए की परिधि क्या होगी, ठीक। तो लीजिएगा हल में क्या लेंगे सर, वृत्ताकार पहिए का जो दिया है, लीजिए ऊपर दिया है, क्या दिया है सर, वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, और वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या R कितनी है, तो दोस्तों R है आपका 35 सेंटीमीटर। कितना है, 35 सेंटीमीटर। अगर वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि की बात कर लेंगे तो क्या होगा सर, परिधि बराबर 2 पाई R, और मुझे दिया है 2 को 2 पाई का मान 22/7 और R का मान जो दिया आपका 35, 7 पूरे क्या होगा आपका 35, यानी 22 दूना के 44 और गुणे 5, 5 चौक को 20 और 5 चौक को 20 दू कितना 22। यानी मेरी जो है मोटरसाइकिल है वह अगर एक चक्कर चलती है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो आपकी होगी जो कितना 220 सेंटीमीटर। कितना 220 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग, मैं उम्मीद करूँ कि समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इसको बेहतरीन तरीके से मैं प्रश्न नंबर 3 में बताया था, एकदम हूबहू वही सवाल है, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस 66 किलोमीटर प्रति घंटा से हम निकाल लेंगे दूरी। क्या निकालेंगे, टोटल दूरी कितना होगा, ठीक। चलिए क्या करेंगे, फटाक से लिखिएगा, इसकी मोटरसाइकिल की चाल क्या है सर, मोटरसाइकिल की चाल कितनी है दोस्तों, दिया चाल आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और 66 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ है कि नीचे लिखा है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में वह कितनी जा रही है दोस्तों 66 किलोमीटर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा एकदम दूरी में, कितना दूरी होगा। क्या करेंगे सर, हमसे पूछा एक चीज ध्यान दिएगा, पूछा 1 मिनट में, यानी घंटा को बदलेंगे मिनट में और दूरी को बदलेंगे सेंटीमीटर में। यही लॉजिक में वहां समझाया था आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 में। क्या करेंगे सर, 66 को पहले 1000 से गुणा करेंगे तब यह आएगा मीटर में, और फिर इसके बाद अगर गुणा कर देते हैं 100 से तो
तो फिर मेरा ये आ जाता है सेंटीमीटर में। तो ये हो गया हमारा दूरी सेंटीमीटर में। और समय किस में बोला था? तो समय करा था मिनट में चाहिए आपको, यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सर 60 से क्या देंगे हम लोग, एक प्रकार से जो 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 से अगर मैं गुणा कर देता हूं तो ये आपका बदल जाएगा किस में? मिनट में। क्लियर? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसकी आ जाएगी क्या? सही सेल्फ की दूरी, यानी टोटल दूरी कितना तय करेगा। ठीक, तो क्या होगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट देंगे आपका कितने बार में? 11, यानी आएगा 11 और ये आपका 3 1 4 0 मात्रक सेंटीमीटर। यानी पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी लिख दीजिएगा यहाँ। तय पहिए द्वारा ये निकाले हैं, पहिए द्वारा तय की गई क्या है सर? तय की गई कुल दूरी है। और कुल दूरी है कितना? तो दोस्तों कुल दूरी जो आई आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर। कितना है? 1,10,000 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सिंपल आप क्या करेंगे, निकालिएगा 1 मिनट में कितने चक्कर चलेगी। तो लीजिएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो टोटल दूरी कितना तय किया है? टोटल दूरी आपका 1 1, इसके बाद 4 आपका 0 अपान 1 चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है सर? 1 चक्कर में, यानी इसका अर्थ क्या है? 200 आपका 20, 0 से 0 कैंसिल, और 11 दूना के क्या होगा? 22, और 2 से काट देंगे, 2 5 10, यानी कितना आएगा दोस्तों? आएगा यहाँ पे आंसर आपका 500 चक्कर। क्या आएगा? 500 चक्कर। यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सर कि वह 1 मिनट में अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसके द्वारा चक्करों के जो है दिए गए टायरों के द्वारा जो कै चक्कर होगा, तो चक्करों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? आपका 500। ठीक, कितना होगा? 500। तो आई होप दैट आपने जो है कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो उम्मीद है कि जो है मेरा प्रयास आपको काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। सब